नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज कह रहे हैं कि केजरीवाल पर तलवार, ईडी में बवाल। ये इसलिए क्योंकि केजरीवाल को ईडी ने तीसरा समन भेजा है और इस तीसरे समन पर भी अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इस पर सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि ये अवैध समन है, ये समन ही इल्लीगल है। अब अरविंद केजरीवाल ईडी के घेरे में ऐसे फंसे हैं कि इससे इंडिया गठबंधन में दरारें दिखने लगी हैं और वो दरारें कैसे दिख रही हैं आज आपको महाभारत में दिखाऊंगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल के ईडी के समन के बाद उनकी गिरफ्तारी को लेकर कैसे आज एक सियासी तूफान सा आ गया, कैसे एक सनसनी फैल गई, सबसे पहले आपको वो दिखाती हूं। और क्या यही वजह है कि इंडिया गठबंधन के नेता कुछ केजरीवाल के समर्थन में है तो खुलकर उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। सबसे पहले आपको बताती हूं कि इंडिया गठबंधन के नेताओं में जिस तरह से खलबली मची वो क्यों मची। आज सुबह सुबह क्या हुआ, क्योंकि देर रात से घटनाक्रम ऐसा, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बताया कि अरविंद केजरीवाल तो गिरफ्तार होने वाले हैं। ईडी के तीसरे समन के बाद से आम आदमी पार्टी में भूचाल आ गया। आप नेताओं ने ट्वीट करना शुरू कर दिया और उस ट्वीट में लिखा कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले हैं, उनके घर पर ईडी छापेमारी के लिए पहुंचने वाली है। ये सब जब ट्वीट करना दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने शुरू किया, जिनमें सौरभ भारद्वाज थे, जिसमें आतिशी मार्लिना थी, उसके बाद एक सनसनी सी फैल गई। केजरीवाल के घर जाने वाले जो दोनों रास्ते हैं, ये कहा जाने लगा उन्हें खोल दिया गया जिससे फोर्स वहां से आ सके। अब दिल्ली में ऐसा माहौल बन गया कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले हैं। केजरीवाल के घर छापे की आशंका भी जताई जाने लगी। आप दफ्तर पर कार्यकर्ता जुटने लगे, क्योंकि अगर मंत्री ये ट्वीट करेंगे कि केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले हैं तो जाहिर है एक हड़कंप मच जाएगा। उसके बाद ईडी का बयान आ गया कि छापेमारी का कोई इरादा नहीं है, हम अरविंद केजरीवाल के घर नहीं जा रहे हैं, ये सिर्फ बयान है, ये अफवाहें हैं। और केजरीवाल को चौथा समन हम भेजेंगे, यानी 3 समन जिस पर वो नहीं आए, उसके बाद चौथा समन अब ईडी उन्हें भेजेगी। तो अब सीधी बात यह है कि ईडी समन चौथा भेजने वाली है अरविंद केजरीवाल को। लेकिन इस बीच केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जो खबरें आने लगी, उससे इंडिया गठबंधन में कैसे तूफान आ गया। आपको दिखाऊंगी कि कांग्रेस के नेता कैसे अरविंद केजरीवाल को अटैक करने लगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाती हूं, अरविंद केजरीवाल ने 2012 में एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने उन पर हमला किया। वो ट्वीट आपको हिंदी में दिखाती हूं, ये अंग्रेजी में है। हिंदी में उनका ट्वीट किया था, ये 2012 का ट्वीट है। इसमें उन्होंने लिखा था, एक देशभक्त होने के नाते मेरा सिर शर्म से झुक जाता है जब हमारे भ्रष्ट नेता अनगिनत नोटिस के बाद भी ईडी और सीबीआई के सामने नहीं जाते हैं। उन्हें तो ऐसे आरोप लगते ही अपने पद से, इसे रखिएगा जरा स्क्रीन पर, अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यह अरविंद केजरीवाल का 2012 का ट्वीट है। यानी कि इतने नोटिस आ गए ईडी और सीबीआई के, लेकिन ये नेता जाते नहीं है और मेरा सर ये देखकर शर्म से झुक जाता है। ये 2012 में अरविंद केजरीवाल ने कहा था। अब इसी ट्वीट को रीट्वीट करके नवजोत सिंह सिद्धू, कांग्रेस के नेता, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, जो उपदेश देते हो उसका पहले पालन करो, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। उन्होंने कहा ईडी का सामना करो, भले ही तुम्हें पसंद ना आए, लेकिन सामने जाओ और अपने पद से तब तक इस्तीफा दे दो। ये नवजोत सिंह सिद्धू ने हमला किया अरविंद केजरीवाल पर, उनका पुराना ट्वीट दिखाकर, और कहा कि जब तक पाक साफ नहीं हो जाते तब तक अपना पद छोड़ दो, जैसे मैंने दिसंबर 2006 में किया था। तो कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल के बीच की दरार खुलकर सामने आ गई। संदीप दीक्षित क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता? वो कह रहे हैं केजरीवाल अपनी विचारधारा के धोखेबाज हैं। उन्होंने कहा केजरीवाल तुम कोई तुर्रम खान नहीं हो जो कि ईडी के समन पर पेश नहीं होगे। अब ये कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के वो नेता जो अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा रहे हैं और साथ में गठबंधन की भी बातें कर रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के समन के बाद इंडी गठबंधन में बवाल आ गया है।